तो जैसा कि आज है आपका 23 मई को दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन एसएससी एमटीएस का आपका सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम है आपका जून में दोस्तों होना है। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए जिनका आपके सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम होना है, इसके साथ ही साथ सीएचएसएल का एग्ज़ाम होना है, सीजीएल का एग्ज़ाम होना है। बिल्कुल परीक्षा में छपने वाले हुबहू 25 सवाल आपके लिए गए हैं विथ ऑप्शन साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो कि आपका हरियाणा से संबंधित नहीं है। तो इसी प्रकार करके आपसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। एक कलिबंगा दिया रहेगा, दूसरा आपका लोथल दिया रहेगा, तीसरा आपका बनावली दिया रहेगा, चौथा दोस्तों आपका शोरतुगई दिया रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपका एक ऑप्शन है जो कि आपको क्लिक करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो बनावली हो जाएगा। ठीक है, बनावली की बात करें दोस्तों तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो कि आपका हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, कालीबंगा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में है। लोथल दोस्तों आपका कहाँ है, गुजरात में है। शोरतुगई कहाँ है, तो ये दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो ऐसी सभ्यता थी जिसकी स्थापना जो कि ज़्यादातर कहाँ हुई थी, तो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसका जो ज़्यादातर जो शहर है आपका कहाँ पर था, सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इस सभ्यता का जो नाम है आपका सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा हुआ था। ठीक है, इसका जो समय काल है आपका 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन शब्द जॉन मार्शल के द्वारा गढ़ा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सभ्यता सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र में फैले हुआ था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में आपका हड़प्पा था एक, जो कि दोस्तों सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा आपका था, हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है इस सभ्यता का, जो कि दोस्तों आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके अलावा एक चनहुद्रो है, इसका लोथल है जो कि आपका क्या है, तो लोथल दोस्तों आपका क्या है, तो ये दोस्तों आपका बंदरगाह था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। इसके अलावा कालीबंगा है, इसके अलावा बनावली है, धौलावीरा है, रंगपुर है। ठीक है, ये सभी जो स्थल हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित स्थल हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने फ्रेंड्स से पहले आपको बता दें कि जिनका भी आपका सेकंड फेज़ में या सीएचएसएल या सीजीएल का एग्जाम बाकी है उनके लिए एसएससी एमटीएस का जो फर्स्ट फेज़ में एग्जाम हुआ है 2 से 19 मई तक के करीब 39 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो 39 शिफ्टों में पूछे गए 1000 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये पीडीएफ को दोस्तों तैयार कर दिया गया है, जिसे लेना है मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा व्हाट्सएप का। इसके बाद अगर वहाँ से नहीं आना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं। आगामी एसएससी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी पीडीएफ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आपका आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा वो है कि दूसरा जो क्वेश्चन है आपका कि मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिया रहेगा त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरीश रावत, राजीव ज्ञानिहाल, पुष्कर सिंह धामी। तो आपको क्या करना है, पुष्कर सिंह धामी आकर मारना है। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी की बात करेंगे तो 21 मार्च 2022 को इन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है और आपका ये 23 मार्च को शपथ लिए थे और 11वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, केवें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो आपके 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग है जो कि होता है। ठीक है, इस प्रकार करके 4 ऑप्शन आपका बेरी रहेगा, रतौंधी रहेगा, स्कर्वी रहेगा, रिकेटस रहेगा। तो आपको स्कर्वी है जो कि मार देना है। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से या एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण आपका होता है। इसके अलावा यह एनीमिया, थकावट, सहज रक्तस्राव, अंगों में दर्द, शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन जैसे पैरों में, मसूड़ों के अल्सर और दांतों के नुकसान का कारण बन सकता है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी के जोखिम कारक है खराब आहार, बीमारी जैसी एनोरेक्सिया और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बुढ़ापा और अत्यधिक शराब या मादक द्रव्यों का सेवन आपके भी करते हैं तो आपको विटामिन सी की कमी दोस्तों आपका हो जाएगा। इसमें कुछ ऑप्शन है जैसे कि बेरी रोग है जिसको इस कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी की कमी के कारण, रतौंधी तो विटामिन ए की कमी के कारण और रिकेटस तो आपका विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, तो ये सभी आपके विटामिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मार्च अप्रैल 2022 में अरब सागर में भारत और डैश देश के बीच, ठीक है, डैश देश के बीच आपका द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन में जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके रहेगा। तो आपको क्या करना है, फ्रांस को टिक कर देना है। ठीक है, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 20वां संस्करण वरुण
30 मार्च से 23 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जापान के साथ कौन कौन सा भारत है जो कि आपका सैन्य अभ्यास करता है, तो एक है आपका धर्म गार्जियन, दूसरा है जैमेक्स। ठीक है, ये दोनों आपका जापान के साथ करता है भारत। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ करेंगे तो आपका वर्ष पहाड़ और स्पिटिंग कॉब, ये दोनों आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा गया है। और यूके के साथ आपका अजय वारियर एंड कॉन्कन एंड इंद्रधनुष, ये सभी जो युद्धाभ्यास है ये आपके यूके के साथ करता है कौन, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि डैश से संबंधित पादपों की प्रजाति को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन में ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ठेलोफाइटा इस प्रकार करके दिया रहेगा। ऑप्शन में आपको क्या करना है, ब्रायोफाइटा मार देना है। ठीक है, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो एक ऐसा पौधा होता है जिनमें निषेचन पहले होता है, बाद में बीजांड खुले रहते हैं और अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं हो। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है साइकस से, पीना से, जिन कंगो है जो कि आपके जिम्नोस्पर्म के क्या है तो उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा अगला देखें तो अगला है दोस्तों आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा किसे कहते हैं, तो इस समूह के पौधे में अच्छी तरह से विकसित जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। भोजन और पानी के संचालन के लिए अलग अलग उत्तक होते हैं, लेकिन उनमें फूल और फल नहीं लगते हैं। ये पत्तियां के पीछे या पीछे की सतह पर बने बीजाणु की मदद से प्रजनन करते हैं। उदाहरण के लिए नेफ्रोलेपिस मार्सिलिया, इसके अलावा टेरिस, इसके अलावा आपका एंडिएटम, इक्विसेटम, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम आदि जैसे इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा ठेलोफाइटा की बात करेंगे तो इससे में पौधे के जीवन का आदिम रूप शामिल है। उनके पास श्वसनीय उत्तक नहीं होते हैं जो कि पानी और खनिजों को परिवहन में मदद करते हैं, इसलिए वो आमतौर पर नम्र स्थानों पर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा को आगे विभाजित किया जाता है शैवाल और कवक में, और चारा, लाइकेन, स्पाइगोरा इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकतक झील है जो कि विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है, वो आपका किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन भी 4 प्रकार के आपके इसी प्रकार रहेंगे, जैसे कि पंजाब रहेंगे, केरल रहेंगे, हरियाणा रहेंगे, तो आपको ऑप्शन में मणिपुर मार देना है। इसके अलावा लोकतक झील की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि जल की सतह के ऊपर तैरती फुमडी यानी कि मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ, वनस्पति के इकट्ठे होने के लिए निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। ये झील आपके भारत के मणिपुर राज्य के मोइरंग में स्थित है। ठीक है, अगला है आपका पेयजल आपूर्ति कीटाणु रहित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला व्यंजक कौन सा है। 4 ऑप्शन, फिनाइल, कैलोरीन, अल्कोहल, आसुत जल। ऑप्शन में आपको कैलोरीन मारना है। ठीक है, इसके अलावा पेयजल आपूर्ति कीटाणु रहित करने के लिए सबसे जो अधिक उपयोग किया जाने वाला व्यंजक है वो आपका क्लोरीन है। क्लोरीन के निम्न यौगिक का उपयोग पीने के जल के लिए कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, COCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुआखाई। ठीक है, नुआखाई की बात करेंगे फ्रेंड्स तो आपका नुआखाई जो उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है वो आपका निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक दिन बाद मनाया जाता है। ऑप्शन में गणेश चतुर्थी रहेंगे, होली रहेगा, दशहरा रहेगा, दिवाली रहेगा। आपको नुआखाई गणेश चतुर्थी के एक दिन के बाद मनाया जाता है। नुआखाई जैसा कि उड़ीसा में के लोगों के द्वारा बनाया जाने वाला ये आपका एक कृषि त्यौहार है और उड़ीसा का सबसे बड़ा कटाई का त्यौहार है, इस बात को आप याद रखिएगा। और यह मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी उत्सव एक दिन बाद नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद यानी कि अगस्त सितंबर महीने के चांद्र पखवाड़े की 5वीं तिथि यानी 5वें दिन को मनाया जाता है। इसके अलावा नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राचीन शहर हम्पी है जो कि डैश साम्राज्य की राजधानी थी, मराठा, राष्ट्रकूट, नायक या विजयनगर। तो ऑप्शन में आपका विजयनगर रहेगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम्पी की बात करेंगे तो 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की क्या थी तो राजधानी थी। इसके अलावा हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्राचीन गांव है और हम्पी का जो नाम है स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम से लिया गया है। ठीक है, तो आपको विजयनगर साम्राज्य मानना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव विकास सूचकांक HDI पर भारत का जो स्थान है 2022 में 131 से फिसलकर किस स्थान पर आ गया है। ऑप्शन में इसी प्रकार करके दिया रहेगा, 135 दिया रहेगा, 132 दिया रहेगा, 133 दिया रहेगा, 136 दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, 132 को क्लिक कर देना है। मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे तो भारत 191 देशों में आपका 132वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा 2020 की रिपोर्ट में भारत 189 देशों में 131वें स्थान पर था। ठीक है,
इसके अलावा HDI आंकड़ों में गिरावट वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है, जो कि दर्शाता है कि देश कोविड-19 के महामारी के प्रकोप के कारण क्या हुआ है, जो कि गिर गया है। ठीक है। इसके अलावा 2021 में भारत में HDI में गिरावट को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो कि 70.7 वर्ष से घटकर आपका कितना हो गया है, तो 67.2 वर्ष हो गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 21 का ए है, ठीक है, वो डैश का अधिकार प्रदान करता है, काम का, गोपनीयता का, समानता का या शिक्षा का। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। ठीक है। भारत का जो संविधान भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग की हो, कहीं भी जन्म स्थान है, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो या किसी भी लिंग के हो। इसी प्रकार भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 है, जो कि शिक्षा के अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा इसे आपका कब जोड़ा गया था, तो आपका संविधान में 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का क्या किया था, तो प्रावधान किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है वो क्या कहलाती है। ठीक है। ऑप्शन में तरलता दर, एक्सचेंज दर, रिवर्स रेपो दर या रेपो दर। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका रिवर्स रेपो दर हो जाएगा। रिवर्स रेपो दर कहते हैं किसको है, तो जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों से ऋण लेता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। और और इसके अलावा रेपो दर किसे कहते हैं, तो रेपो दर वह दर है जिस पर RBI प्रतिभूति के बदले बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है, उसे रेपो दर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 कि फारसी को मुगल दरबार के दरबारी भाषा किसने बनाया था। ऑप्शन में अकबर, औरंगजेब, बाबर और शाहजहां दिया रहेगा। आपको अकबर है जो कि मार्क कराना है। अकबर ने इलाहाबाद के नाम से शहर की स्थापना की थी, जो कि बाद में आपका इलाहाबाद बन गया था। इसने नए धर्म को दीन इलाही के रूप में पेश किया था। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत भी आपके अकबर ने किया था। अकबर के ही काल में दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर ने हेमू को पराजित किया था। अकबर और हेमू के बीच आपका हुआ था 1556 ईस्वी में। इसके अलावा इसने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया था। इसने 16 कुल की नीति का पालन भी किया था। इसके काल में ही फारसी है मुगल दरबार का प्रमुख भाषा बन गया था और बाद में प्रशासन के सभी स्तरों पर प्रशासन की भी भाषा बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि किसी वस्तु के डैश के परिवर्तन की दर उसका त्वरण है, तो इसका राइट आंसर आपका वेग हो जाएगा। त्वरण की बात करेंगे तो वह दर है जिस पर समय के साथ क्या होता है, वेग है जो कि बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि आधुनिक आवर्तसारणी के उस समूह का नाम बताना है जो कि ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। समूह 18, समूह 10, समूह 12 और समूह 14, इस प्रकार करके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसका राइट आंसर आपका समूह 18 हो जाएगा। समूह 18 में सभी जो तत्व हैं वो आपका क्या है, तो गैसें हैं। ठीक है। इसके अलावा 63 तत्वों के आवर्तसारणी के सबसे पहले मेंडलीव द्वारा दिया गया था और इन्हीं तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन के रूप में परिभाषित भी किया गया था। ठीक है। इसके अलावा जो अगला जो प्रश्न है आपका वह है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, इस प्रकार करके ही दिया रहेगा आपको, तो गुजरात है जो कि आपको क्लिक कर देना है। ये जो राज्य है काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है और 1600 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। ये समुद्र तट अरब सागर से घिरा हुआ है। इसमें 41 पतन है, एक प्रमुख है और 40 मध्यवर्ती यानी कि लघु पतन है। इसके अलावा गुजरात के कुछ समुद्री पुलिन द्वीप, द्वारका, पोरबंदर आदि है और आंध्र प्रदेश की जो तट रेखा है वो भारत में सबसे दूसरी तट रेखा है जो कि 973.7 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। तो पहली और दूसरी दोनों को आपको याद रख लेने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले क्या थे, पहले भारतीय थे, तो उन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया था। 1951 में दिया गया था, 1952 में दिया गया था, 1953 में दिया गया था, 1954 में दिया गया था। तो इसको दोस्तों आप इस प्रकार करके मार सकते हैं कि भारत में जो आपका भारत रत्न पुरस्कार है वो देने का जो प्रारंभ है वो आपका 1954 में हुआ था। तो जब भी दिया जाएगा तो 1954 में ही दिया जाएगा क्योंकि 55 ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है। तो 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे जिन्हें कि 1954 में
पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार की बात करेंगे तो किसी भारतीय को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में गठित किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, जो कि भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता थे। अन्य प्राप्तकर्ता में आपका श्री राजगोपालचारी, वैज्ञानिक सीवी रमन थे, जिन्हें 1954 में ही सम्मानित किया गया था इनके साथ ही साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन में अरविंदो घोष, राजबिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरविंदो घोष हो जाएगा। ये 1905 के भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ था और 1911 तक आपका क्या हुआ था, जारी रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि जुलाई 2022 में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी कि पीपीएसएल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपका नकुल जैन हो जाएगा। अगला ऑप्शन विजय शेखर शर्मा, गणेश भारती, परमेश्वरन अय्यर, इस प्रकार के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपके नकुल जैन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। पेटीएम के जो संस्थापक थे आपके कौन है, विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गणेश भारती जी की बात करेंगे तो दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा परमेश्वरन अय्यर की बात करेंगे तो नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है किस गुप्त शासक ने किया था। ऑप्शन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, इस प्रकार करके दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कुमारगुप्त प्रथम को टिक करना है। इसकी स्थापना आपका 5वीं शताब्दी में हुआ था। इसके अलावा यह बड़गांव नालंदा बिहार में स्थापित किया गया था। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष के शासन काल के दौरान यहाँ आया था और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 21वां नंबर की घूमर डैश राज का एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन में झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, राजस्थान इस प्रकार के दिए रहेंगे, तो आपको झारखंड है जो कि क्लिक कर देना है। घूमर राजस्थान, भारत, चीन, पाकिस्तान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से घूंघट में महिलाओं के द्वारा किया जाता है जो कि घाघरा पहनती है। इसके अलावा राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्य की बात करेंगे तो कालबेलिया है, भवाई है, कच्ची घोड़ी है, चारी है। इसके अलावा बिहार एक ऑप्शन में था, तो बिहार का कुछ नृत्य जैसे कि विदेशिया है, जाट जटिन है, झिझिया है और झुमरी है, ये सभी जो लोक नृत्य है आपका बिहार में प्रसिद्ध है। झारखंड की बात करेंगे तो पाइका, छऊ और संथाल ये सभी जो नृत्य है आपके झारखंड में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अगस्त 2022 एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था। ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। एशिया कप की शुरुआत आपका 27 अगस्त को दुबई में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच किया गया था। ये टूर्नामेंट का 15वां संस्करण था और इस टूर्नामेंट में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया था। तो विजेता आपका कौन बना था, तो दोस्तों आपका श्रीलंका बना था। पाकिस्तान की बात करेंगे तो रनअप बना था। इसके अलावा श्रीलंका पुरुष एशिया विश्व कप का विजेता है। इसके अलावा महिला एशिया कप 2022 की विजेता की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अपना भारत है। ठीक है, महिला में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का व्यापक विषय डैश के बारे में है। इसी प्रकार के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ब्रिटिश भारत सरकार की अभिशासन और प्रशासन, दूसरा आपका औपनिवेशिक काल में मुख्यतः बुनकरों को दिए जाने वाला वेतन के भुगतान, तीसरा आपका भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन और सुविधाएं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर 3 भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव को टिक कर देना है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इंडिया, पुस्तक जो कि 1901 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्थिर अवस्था में एक समान वेग से गतिमान होने पर पिंड का जो त्वरण समय आलेख क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका समय अक्ष के साथ संपातित सीधी रेखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि वर्ष देश में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य वाले अनुच्छेद 51A को संविधान में सम्मिलित किया गया था। 4 ऑप्शन की बात करेंगे तो 64, 71, 52 और 76 दिया रहेगा। आपको बिना किसी संकोच के 1976 मानना है। इसके अलावा भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये तो आपका 1976 में अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा
इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसे भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन है जो माना जाता है। इस संशोधन में आपका प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जांच के बाद दूसरे चरण में प्रतिनिधित्व करने वाले एक सिविल सेवक के अधिकारी को हटाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया था। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के नागरिक के 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन के तहत जुड़ा था और इसने राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य भी कर दिया था। ठीक है, तो 10 मौलिक कर्तव्य यहाँ जोड़ा गया था और एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था आपका 2002 में। ठीक है, 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके आज के 25 जीके जीएस के प्रश्न है जो कि बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में छपने वाले थे। ठीक है, अगर आप बोलिएगा तो इस सेशन को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप दिलचस्पी नहीं लेंगे तो सेशन को यहीं पर हम बंद कर देंगे। ठीक है, बाकी जो PDF है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।